भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए कई सारे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों ही त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में जब आधी रात को तस्करी की कोशिश की गई तो बीएसएफ ने एक्शन लिया, जिसके बाद बीएसएफ और संदिग्ध घुसपैठियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बांग्लादेशी तस्कर मारे गए। और बांग्लादेश के बॉर्डर की फेंसिंग की खबर हमको बहुत टाइम से, जिसके ऊपर हमारी वेट था, वो अब आ चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर में एक ऐसी न्यूज आई है जिससे बांग्लादेश बड़ा परेशान हो गया है। दरअसल बीएसएफ ने 2 स्मगलर्स को शूट किया और उसके बाद ये जो स्मगलर्स थे, इनको सही सलामत इनकी बॉडी वापस बांग्लादेश को हैंडओवर की गई। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि अगर भारत को हमसे अच्छे रिलेशंस चाहिए तो इस प्रकार का ब्लडशेड ना करें। कि क्या बांग्लादेश सच में भारत के साथ नए रिश्ते बनाना चाहता है या फिर सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। तारिक रहमान की जो सरकार है वो इंडिया के साथ रिलेशन रिसेट करना चाहती है, या फिर हम ये कहें बॉर्डर के जो पीछे टेंशन और जो कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है उसके ऊपर बड़े सवाल है। आखिर की देर रात बीएसएफ की गश्ती टीम सीमा पर निगरानी कर रही थी, तभी बीएसएफ के जवानों को 10 से 15 लोगों का एक संदिग्ध समूह दिखाई देता है और ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ और तस्करी की कोशिश कर रहे थे। तभी बीएसएफ के जवान एक्शन में आए। पहले उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी के बाद इन घुसपैठियों ने जवानों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्थिति को बिगड़ता देख बीएसएफ ने फायरिंग शुरू कर दी। बांग्लादेश ने भारत को चेतावनी दी है कि ये जो ब्लड शेड है ये बंद करें और इससे हमारे रिश्ते आपके साथ खराब हो सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, क्या उसमें सच में सुधार आ सकती है? क्योंकि जो अंडरलाइंग करंट है वो बड़ा एविडेंट है, ये किस ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश ने जैन साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का सबसे पहला और बड़ा टारगेट, जो हम कईयों सुनते आ रहे थे, कि बॉर्डर सिक्योरिटी को अलर्ट करना बांग्लादेश के साथ। भारत पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। 7000 किलोमीटर से लेंथ ये लंबी है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स की। कहीं पहाड़ी एरिया है तो कहीं मैदानी, तो बहुत जगह पे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर तो बने हुए थे, लेकिन कई जगह ऐसे भी थी जहां बॉर्डर्स नहीं बन सकते थे। जिसके बाद हमने कई अपने गांवों को पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश को दिया पश्चिम बंगाल से, और बांग्लादेश से कई गांवों को हमने लिया। जिसके बाद सबसे बड़ी बात यह आई थी कि अब बॉर्डरिंग करना तय है, लेकिन ममता जी की सरकार बार बार इंटरफेयर कर दे रही थी किसी न किसी वजह से। लेकिन अब तय हो गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी 100% किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा था, हमने जो नदियों वाला एरिया था वहां पे क्रोकोडाइल छोड़ दिया था, सांप छोड़ दिया था, तो ह्यूमन राइट्स वॉच वाले हो गए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसी होगी, ये सभी बोलने लगे थे कि इंडिया मानवता के खिलाफ चला गया है। तो उनसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भारत पे आतंकवादी हमले होते हैं या भारत पे कोई आगे हमला करता है, तब ये कहाँ जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलते कि देश के अंदर ये हो रहा नहीं? लेकिन इनका क्या लेफ्टिस्ट एजेंडा खड़ा हो जाता है ना, इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए हर जगह चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश से जैसे मोदी जी ने बड़ा प्रहार किया था, मैंने बताया था, तो उसके कई सारे घुसपैठियां बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, तो इंडिया से भाग के बांग्लादेश के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वही रास्ते में बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब मुठभेड़ हुई तो बीएसएफ वालों ने 2 को ठोक दिया और उनको हुरो के पास भेजते जहां भेजना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को ऐसे बहुत कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे इंडिया ने कार्रवाई किया तो उसके बाद बांग्लादेश सरकार हमारे खिलाफ ही बोलने लगी कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं तो हमें बांग्लादेश को बचा के रखना पड़ेगा। तो ऐसे देशों से रिलेशन बनाए क्या ही फायदा जो अपने पड़ोसियों के पेट में खंजर मानते। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर विलेजेस डिवाइड हो गए, ट्रेड रूट्स ब्रेक हो गए, कम्युनिकेशन सेपरेट हो गए और पोरस लैंड कॉरिडोर्स हर जगह थे। 1971 के अंदर अगर आप देखेंगे, रेफ्यूजीज के कॉन्सेंट्रेशन रहे नादिया, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगनास, मालदा, कूच बिहार, इसके रीजन में मेनी पीपल जस्ट स्टेड ऑन परमानेंटली, जिनके रिलेटिव्स उस पार रहते थे, और उन नेटवर्क्स के थ्रू बड़े सारे गेम किए गए। 1980s में थोड़ी बहुत इलीगल इमिग्रेशन शुरू हुई, लेकिन वो ज्यादा असम में हुई, और उसके बाद आपने देखा वहां पर दी असम रिवोल्ट एक्चुअली बिल्ट अप। 2000 के बाद धीरे धीरे करके इंडिया का सॉफ्ट ईस्टर्न फ्लैंक करके एक टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हुई, और जिस तरह से लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स ने एक इशू को ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली एग्जैजरेटेड हाई चीजें करी।
अब ये फेंसिंग कंट्रोवर्शियल क्यों हुई? बीएसएफ के बारे में बोला था कि साहब बीएसएफ को पूरा ये एरिया को सिक्योर करना है और इंसर्जेंट मूवमेंट्स और टेरर लॉजिस्टिक्स और करेंसी और ये सब चीजों को रोकना है। लैंड एक्विजिशन के ऊपर डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए, रिवरीन के ऊपर भैया वो हेल्थ वो एनवायरमेंट वाले खड़े हो गए, लोकल रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई, पॉलिटिकल एक्यूजेशंस एक दूसरे के ऊपर, कोर्ट में चले गया मामला, कोर्ट ने बोला भैया फिर भी दे दो, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी इकोनॉमी यहां पर ऑब्वियसली चलती है आपकी कैटल स्मगलिंग की, और दूसरी भी जो ऑब्वियसली चीजें हैं उसकी तो चलती है, लेकिन कैटल स्मगलिंग की बहुत बड़ी इकोनॉमी यहां पर चलती है। अगर आप देखें भैया ये कैटल स्मगलिंग का गेम, ये जान के आप पूरी तरह से शॉक रह जाएंगे कि ये किस तरह से इतना सोफिस्टिकेटेड गेम है कि साहब ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, ये पूरे रीजन में से कैटल को उठा के लेके जाते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया एरिया के अंदर, और यहां से स्मगलिंग की जाती है इनकी। कैटल कंटेनर्स कितने आपने देखा कि भाई जितने लोग हैं गौ रक्षक वो पकड़ते हैं इनको और इनको रोका जाता है, और इसके ऊपर भी आपने देखा कितने ड्रामे हुए कि भैया देखो दीज काउ विजिलेंटीज, इनको काउ विजिलेंटीज बोला गया। देखिए की एक नए स्ट्रेटेजिक कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएसएफ ने 10 मई यानी कि कल बांग्लादेशी तस्करों को गोली मारी, जिसके बाद तारिक रहमान ने काफी गुस्से के साथ रिएक्ट किया और उनका रिएक्शन सामने आया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में क्या अब कंप्लीटली नए डायरेक्शन नजर आएंगे, क्योंकि तारिक रहमान को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो भारत के साथ बैलेंस करेंगे, लेकिन बैलेंस करने की बात तो बने, लेकिन उनका जो अमल है वो कुछ और बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर आई कि बीएसएफ ने जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर जो बांग्लादेशी तस्कर थे उनको गोली मारी, और जिसके बाद तारिक रहमान का कड़ा रिएक्शन आया। तो अब बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो क्या बढ़ता जा रहा है? देखिए अंबर जी, जब से तारिक रहमान आए हैं उनको एक प्रचंड बहुमत जरूर मिला है, और वहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है उधर वो जमात की पार्टी है, और जमात की पार्टी एक तरह से वहां पर अभी भी जो मोबोक्रेसी है, स्ट्रीट ब्रिगेड है, वो कंट्रोल करती है। और देखिए कंटिन्यूसली वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए वहां पर एक नया संगठन आया है जिसका नाम है इंसाफ कायमकारी छत्र श्रमिक जनारा। इन्होंने एक तरह से बोला है कि भारत को हम इन्वेड करेंगे। और देखिए कल जो मोहम्मद आसिफ मुनीर ने भी भारत को लेके बोला है कि भारत के साथ वो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चालू करेंगे। अब पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो अभी बांग्लादेश दौरे पे हैं, और उन्होंने वहां पर तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से बॉर्डर फेंसिंग करना काफी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें 1971 के वॉर के बाद 80 लाख से ऊपर बांग्लादेशी हमारे देश में आ गए। दिल्ली, असम, वेस्ट बंगाल में तो खासकर गढ़ बन गया था इनका, और इतने फेक आईडीज काटे गए इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शन में। भले कोई बोले बीजेपी का एजेंडा है, तो मैं पहला क्वेश्चन ये कर दूं कि जब ठीक है कहीं अच्छे काम करते तो एक आध तो लिस्ट आ जाती है, 70, 80, 50, 60 लाख लोग के जब नाम काटेंगे तो ठीक है, उसमें से 10,000 ऐसे होंगे जो हमारे देश के होंगे, लेकिन इतने तो नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों का नाम काटे गए जिनके मतलब प्रॉपर नहीं मिला है, जो पहचान पत्र, आईडी, मेल वगैरह नहीं मिले, सभी के नाम काट दिए, जो ठीक भी था। बाकी आपकी इस पे क्या राय? क्या इंडिया को पूरी तरीके से क्लोजिंग कर देना चाहिए, और जो बीएसएफ ने कार्यवाही के दौरान 2 लोगों को मार दिया वो सही था या गलत? कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद। और आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को हम अपने कमेंट्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।